हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर बीएड सेकेंड सेमेस्टर के कंप्लीट सिलेबस को समझेंगे कि आपको सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर को पढ़ना है और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल फाइल के बारे में भी समझेंगे ताकि आपके एक एक डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले यदि आपसे कोई पूछे कि आपका बैच कौन सा है, आपका 2025-27 बैच है। यदि आप 2025 में एडमिशन लिए हैं, अभी सेकेंड सेमेस्टर में हैं, तो आपका बैच जो है 2025-27 बैच है। इसलिए इस बात को हम बार बार बता देते हैं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बीएड करके तो निकल जाते हैं लेकिन उनको अपने बैच के बारे में इंफॉर्मेशन जानकारी नहीं होती। तो आपका जो बैच है वो 2025-27 बैच है, इतना याद रखिएगा। इस वीडियो में हम लोग जीवाजी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को समझेंगे, वो भी सेकेंड सेमेस्टर के कंप्लीट सिलेबस को समझेंगे और प्रैक्टिकल फाइल के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। अगर बात करें एक्सटर्नल एग्जाम की, तो आपके कितने पेपर के वाह एग्जाम होंगे, यानी एग्जाम सेंटर पे आपको जाके जो परीक्षा देनी होती है वो आप देखेंगे कि टोटल 4 पेपर के आपको एग्जाम देने हैं, जिसमें से 2 पेपर तो सभी बच्चों के लिए बिल्कुल कॉमन है। चाहे आप आर्ट बैकग्राउंड से आ रहे हैं या फिर आप साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ग्रेजुएशन में आपका चाहे आर्ट है या फिर साइंस है, 2 पेपर तो सभी के लिए कॉमन है। बाकी जो 2 पेपर हैं वो आपके यहां पे ऑप्शनल पेपर है। अब समझ लीजिएगा, जो पहले कॉमन पेपर है तो आप देख रहे हैं लर्निंग एंड टीचिंग, यानी सबसे पहले इसमें आपको समझना है अधिगम और शिक्षण के बारे में। ये आपका पहला पेपर है जो कि कॉमन है। इसमें प्रमुख रूप से आपको समझना रहेगा कि अधिगम की प्रक्रिया आखिर होती कैसी है, अधिगम का आखिर अर्थ क्या होता है और शिक्षण का क्या अर्थ होता है, और फाइनली आपको समझ लेना है कि अधिगम और शिक्षण में क्या संबंध है, अधिगम और शिक्षण की प्रक्रिया कैसी होती है। प्रमुख रूप से इन दोनों बिंदुओं की चर्चा होती है इस पेपर में। उसके साथ साथ एक और पेपर यहां पे आपका कॉमन है, जो 4th पेपर है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पार्ट 2। पार्ट 1 की यदि हम लोग बात करें तो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम को पार्ट 2 को आपको इसमें पढ़ना है और बहुत अच्छे से इस पेपर को भी हम कवर करा देंगे। उसके बाद बचता है आपका ऑप्शनल पेपर, यानी पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 जो है आपका वो ऑप्शनल पेपर है, यानी आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के आधार पर आप इन पेपरों का चयन करेंगे। अब समझिएगा कि आखिर कैसे आप चयन करेंगे। तो यहां पे जो आपकी है पैडागोजी स्कूल सब्जेक्ट 1 में, अगर मान लीजिए आप एक तरीके से ग्रेजुएशन आपकी बीएससी से और बीएससी भी बायो से, तो आपको यहां पे एक पेपर यहां पे बायोलॉजी पैडागोजी लेनी होगी, या बीएससी मैथ से आप हैं तो यहां पे आपको मैथमेटिक्स लेनी होगी, या फिर आप मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आर्ट बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपको कोई एक लैंग्वेज यहां पे सेलेक्ट करना होगा। आप हिंदी ले सकते हैं, आप संस्कृत ले सकते हैं, आप इंग्लिश या उर्दू में से कोई एक पेपर चूज कर सकते हैं यदि आप एसएसटी बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिएगा। अब यहां पे जो आपका जो कि स्कूल सब्जेक्ट नंबर जो 2 है, इसमें आपको क्या चूज करना है। अगर आप मैथमेटिक्स के साथ यहां पे आप फिजिक्स की भी ले सकते हैं पैडागोजी में, आप केमिस्ट्री पैडागोजी को भी चूज कर सकते हैं। अगर आपके ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट है तो यहां पे आप ऑप्शनल में इसको चूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए जो बच्चों का बायोलॉजी है तो यहां पे वो बायोलॉजी, और यहां पे सेकंड पैडागोजी में वो लोग फिजिकल साइंस यहां पे ले सकते हैं, या इसी को हम लोग फिजिक्स पैडागोजी भी कह सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, एक बात और, अगर मान लीजिए आप नागरिक शास्त्र लेना चाहते हैं तो आप यहां पे हिंदी के साथ सिविक्स ले सकते हैं। अगर आपका सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक विज्ञान है, एसएसटी है आपका, यानी ग्रेजुएशन में आपका ज्योग्राफी है या फिर आपका हिस्ट्री है या पॉलिटिकल साइंस है, तो आप उसके साथ साथ कोई एक लैंग्वेज पेपर के साथ साथ आप ज्योग्राफी ले सकते हैं। आप लैंग्वेज के साथ साथ यहां पे हिंदी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ये आपकी ऐच्छिक है, यानी आपके
आपके इच्छा अनुसार ये है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं, और यदि बीकॉम है, कॉमर्स है, तो आप लैंग्वेज के साथ कोई यहाँ पे आपको कॉमर्स चूज कर लेना रहेगा। इस बात को आपको याद रखना है। सोशल साइंस भी आप चूज कर सकते हैं लैंग्वेज के साथ। तो ये उम्मीद करते हैं आप पेडागोजिकल सब्जेक्ट को समझ गए होंगे। यानी कहने का मतलब है कि आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के आधार पर इन पेपरों का आप चयन करेंगे। यदि कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ लीजिएगा, या फिर ये व्हाट्सएप नंबर है, ये आप देखेंगे कि व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भी आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा, अपनी सब्जेक्ट बताइएगा और हम आपको बता देंगे कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होगा। यदि कोई कंफ्यूजन होता है तब, यदि बिल्कुल क्लियर हो गई सारी बातें तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये पूरी बात आप लोग समझे होंगे। अब यदि हम लोग प्रैक्टिकल के बारे में बात कर लें कि टोटल कितनी आपको फाइलें बनानी है प्रैक्टिकल में, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि 205 सब्जेक्ट कोड नंबर है, ये आपका प्रैक्टिकल है। ठीक है, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ये टोटल आप देख रहे हैं 50 नंबर का है। यानी इसमें आपको एक फाइल बनानी रहेगी। ये आपके कॉलेज वाले यदि फाइल बता देते हैं, टॉपिक बता देते हैं, तब तो आप उनके अनुसार बना लीजिएगा, नहीं तो ये पूरी प्रैक्टिकल फाइल हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप उसके अकॉर्डिंग अच्छे से बना लीजिएगा। और प्रैक्टिकल फाइल वगैरह के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अच्छे से मैसेज कर लीजिएगा, या टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, यहां पर भी अपलोड कर देंगे। उम्मीद करते हैं अपने सेकेंड सेमेस्टर के आप सिलेबस को समझ गए होंगे। बाकी इसकी क्लास द परफेक्ट स्टडी के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे आप लोग इसी यूट्यूब चैनल पे, तो बिल्कुल अच्छे से आपको जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर का बिल्कुल अच्छे से सेकंड सेमेस्टर का आपको बिल्कुल क्लास मिल जाएगी। और हो सकता है एग्जाम से पहले हम आपकी क्लास को भी कवर कराएं, उसकी इंफॉर्मेशन इस पे हम दे देंगे द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे, या फिर द परफेक्ट स्टडी के व्हाट्सएप ग्रुप पे। उम्मीद करते हैं पूरी बात आप लोग समझे होंगे। सेकंड सेमेस्टर के कंप्लीट नोट्स के लिए, कॉमन पेपर, पेडागोजी पेपर लेने के लिए आप लोग इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए बाबू, आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम लोग क्लास में। तब तक के लिए आप सभी भाई बहन को नमस्ते, जय हिंद।